हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। इस चैनल में मैं आपको फंडामेंटल के हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने कल की सबसे पहली फर्स्ट वीडियो में आपके लिए फंडामेंटल के नोट्स प्रोवाइड कराए थे। वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारा फंडामेंटल का सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर में सबसे पहले आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ाऊंगी कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले हमारा होगा सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर कई यूनिट काम करती हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर रेड लाइन में आपको बता रही हूँ, ये हमारा क्या है, सीपीयू है। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट काम करती है। नंबर 1 पर मेमोरी यूनिट, नंबर 2 पे कंट्रोल यूनिट और नंबर 3 पे एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके साथ साथ इसके अंदर हम इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा यूज़र इनपुट करता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट के अंदर। मेमोरी यूनिट में से जाने के बाद फिर वो डाटा आता है हमारे आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस वो होती है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले कराता है। आउटपुट डिवाइस कोई सी भी हो सकती है। आउटपुट डिवाइस में हमारे लिए कई सारी डिवाइसेस होती हैं, जो कि जैसे आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका प्लॉटर हो सकता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। हमारे इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है और अन्य आउटपुट और इनपुट डिवाइस हो सकती है। इसके अंदर हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमने इसके सीपीयू के बारे में पढ़ा। सीपीयू के बारे में पढ़ने के बाद हम कंप्यूटर के बारे में और चीज़ें देखते हैं। जैसे हमने नीचे अगर हम आएंगे यहाँ पर तो हमें दिखाई देगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस की कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अगर हम आउटपुट सॉफ्ट कॉपी में निकालते हैं तो वो मॉनिटर के अंदर जो भी चीज़ होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हमें प्रिंटर से निकलवाना पड़ेगा, वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर ऐसे ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक आदि के बारे में बताया गया है। नीचे हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर एग्जाम्पल में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और सीडी एक्सेट्रा के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हो गया, जिसके अंदर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर सारी यूनिट काम करती हैं। इसके बाद आउटपुट और इनपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और इसके साथ साथ इसके अंदर रजिस्टर भी होते हैं और सिस्टम बस भी होती हैं, जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद हम इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में हमारा है इनपुट डिवाइस। इसकी डेफिनेशन में लिखा है, इसका उपयोग करके हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का डाटा इनपुट कर सकते हैं, और इसमें कुछ इनपुट डिवाइस के नाम भी दिए हैं। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर जब भी हम कोई की को प्रेस करते हैं तो हम उसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं। या माउस के से हम किसी भी तरीके का क्लिक या स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमारा इनपुट काय के अंदर सेव होता है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर जाके सेव होता है। या एग्जाम्पल के तौर पे आप टच स्क्रीन मोबाइल ले लेते हैं। जब आप आपके टच स्क्रीन मोबाइल के ऊपर टच करते हैं तभी उसके अंदर कोई डाटा इनपुट होता है। इसके बाद है हमारी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इस डिवाइस के द्वारा हम किसी भी प्रकार का रिजल्ट या आउटपुट स्क्रीन पर या किसी अन्य रूप में देख सकते हैं। मतलब कि इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम किसी भी प्रकार का रिजल्ट या आउटपुट स्क्रीन पर ये किसी अन्य डिवाइस में देख सकते हैं। जैसे अन्य डिवाइस है जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और प्रिंटर आदि। अगर हम कोई सी भी फाइल बनाते हैं और उसे इनपुट करते हैं तो जब वो आउटपुट देती है तो उसके लिए हमें किसी मॉनिटर की ज़रूरत होगी, प्रोजेक्टर की। अगर हम कंप्यूटर के अंदर गाने सुनते हैं तो गाने सुनने के लिए हमें
स्पीकर की ज़रूरत होगी। अगर हमारे कंप्यूटर में स्पीकर अटैच नहीं है तो हमें कंप्यूटर का साउंड नहीं सुनाई देगा। ठीक, ये हमारी हुई आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हमारा एक चीज़ है रजिस्टर। कंप्यूटर में रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर कंप्यूटर में एक लॉजिकल सर्किट होता है जो डाटा को किसी ऑर्डर या लाइन में जमाता है। सीपीयू के रजिस्टर बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं तथा ये ऑपरेट को भी ऑपरेट करता है। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर के रजिस्टर होते हैं वो कंप्यूटर के रजिस्टर में एक लॉजिकल सर्किट होता है जो डाटा को किसी ऑर्डर में जमाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम अलमारी में या अपने स्कूल बैग के अंदर कॉपी या रजिस्टर या बुक्स को जमाते हैं तो हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी ऑर्डर में रखते हैं। या तो एक साइड कॉपी को रखते हैं, एक साइड बुक को रखते हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर भी हमारा जो डाटा रखा रहता है वो किसी ऑर्डर या लाइन से सीक्वेंस से जमा होता है। इसी के हिसाब से जब भी हम अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को निकालते हैं तो वो सिस्टमेटिक तरीके से निकलकर हमारे सामने आती है। आपको सबको समझ में आ रहा है कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि ब्लॉक डायग्राम के बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है मैं एक एक करके उनको डिफाइन करूँगी। जैसे मैंने आज के टॉपिक में आपके लिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और रजिस्टर के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अगले कल के लेक्चर में जब हमारा 3rd लेक्चर होगा उसके अंदर फिर मैं और चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर अभी हमारा कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम वाला टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे का लेक्चर मैं आपको 3rd लेक्चर में बताऊँगी। ये हमारा आज का ब्लॉक डायग्राम वाला लेक्चर आधा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।